बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा बाती। आपका अपना चैनल। कोई मसला दरपेश हो, खवातीन से रिलेटेड, कोई इबादत से रिलेटेड, कोई नमाज से रिलेटेड, कोई भी मसला आपने पूछना हो, बिला झिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उस पर मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको गाइड किया जाएगा। और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। तो आइए आज के मसले पर बात करते हैं। बहुत ही अहम मसला, खवातीन से रिलेटेड। बीवी शोहर को कितनी देर तक नापाक वो रह सकते हैं, इस पे बहुत सी कंफ्यूजन है अवाम के दरमियान। बिलखसूस वो हमारे बुजुर्ग जो कि पहले वक्त में नॉलेज नहीं रखते थे, और इस वक्त भी ऐसे ही है कि नौजवान तक जो है उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होता और बहुत ही गुनाह का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन मसाइल को समझा जाए ताकि आपकी जिंदगी से एक नखुसत का जो साया है वो खत्म हो। आप अगर नमाज नहीं पढ़ते, दुरूद पाक नहीं पढ़ते, लेकिन अपनी जिंदगी के इन मामलात को, पाकी नापाकी को जो है इसका आप ख्याल रखते हैं, तो ये भी इबादत है। सफाई निस्फ ईमान है, और पाकी में रहना आपको बहुत सी बीमारियों से, बहुत से मसाइब से जो है वो सेव रखता है। तो बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि गुस्ल जो है, गुस्ले जनाबत कितनी देर तक आप नापाक रह सकते हैं। हमारे बुजुर्ग अक्सर खवातीन जो शादीशुदा हैं, सास जो है वो उनको डराती धमकाती हैं कि इस तरह से आप ना करो, ऐसे ना करो, गुनाह होगा, ऐसे कर लो। तो इस तरह की बहुत सी कंफ्यूजन है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि कितने टाइम तक मियाँ और बीवी जनाबत के बाद नापाक रह सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर मियाँ बीवी पर रात के वक्त गुस्ल वाजिब हो जाता है। पहले वक्त में माए, दादी नानी जो है, इनसे आप पूछें तो वो आपको यही बताएंगे कि जब रात को गुस्ल वाजिब हो जाए तो हम बच्चे को दूध भी नहीं पिलाया करते थे नापाकी की हालत में। बच्चा रोता रहे, तड़पता रहे, हम उसको दूध नहीं पिलाते थे। पहले जाकर गुस्ल करते थे उसी वक्त फौरन, और गुस्ल करने के बाद फिर आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नापाकी की हालत में बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। आप अपने बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं। आप रात को आराम से सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि जब आप पर गुस्ल वाजिब हो, आप उठकर जाकर वुजू करें। वुजू में ये भी नहीं कि पूरी आप नमाज जैसा अगर वुजू कर ले तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप इस्तंजा करते हैं, उसके बाद 3 दफा कुली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, हाथ धोते हैं, ये आपका वुजू हो जाता है। उसके बाद आप अगर कुछ खाना पीना चाहें वो आप खा पी सकते हैं, अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, अगर घर का कोई काम करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त गुस्ल करना जरूरी नहीं, बल्कि फौरन गुस्ल करना आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। और फुकहा कराम यहाँ फरमाते हैं कि कम अज कम जो है 40 कदम चलना जरूरी होता है, उसके बाद आप गुस्ल करें। यानी इतनी देर के बाद आपको गुस्ल करना चाहिए। 40 कदम चलने के बराबर या 40 कदम चलने के बाद आपको गुस्ल करना चाहिए। उसके बाद आप रात को उसी हालत में सो सकते हैं, जनाबत की हालत में। सिर्फ ये है कि सुबह आपने नमाज फजर का जो वक्त है वो नहीं निकलने देना। उसका वक्त अगर निकल जाता है नमाज फजर का, उसके बाद अगर आप गुस्ल करते हैं तो फिर आप सख्त गुनाहगार होंगे। आपकी पकड़ भी हो सकती है, आपकी गिरफ्त भी हो सकती है। अगर जरूरी नहीं कि आप नमाज पढ़ते हैं, अगर आप नमाज नहीं भी पढ़ते, अगर आप ये कहें मैं कौन सा नमाज पढ़ती हूँ या नमाज पढ़ता हूँ, चलो मैं जब उठूंगा 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे फिर गुस्ल कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप नमाज नहीं भी पढ़ते तो फिर भी आपने फजर की अजान का, नमाज का वक्त होते हुए आपने गुस्ल करना है। उसके बाद आप अगर करेंगे, सूरज तलू होने के बाद करेंगे, तो फिर आप गुनाहगार होंगे। उसके बाद अगर नमाज फजर के बाद आप पे गुस्ल, दिन के टाइम नमाज फजर का वक्त निकल जाने के बाद आप पर गुस्ल अगर वाजिब होता है, तो फिर नेक्स्ट आपने नमाज जोहर का वक्त निकलने से पहले आप जो करना होगा। यानी जब भी आप पर गुस्ल फर्ज होता है तो आपने अगली नमाज का टाइम जो है वो निकलने से पहले पहले आपने गुस्ल करना होता है।
उसके अलावा आप जितना टाइम चाहे आप जनाबत की हालत में वुजू करके खा पी सकते हैं, घर के काम काज कर सकते हैं। और जो भी नमाज का वक्त है, अगर असर के बाद गुस्ल आप पर फर्ज हुआ है तो मगरब से पहले पहले आपको करना होगा कि मगरब का वक्त जो है ना निकले। अगर मगरब के बाद आप पर फर्ज हुआ है तो इशा से पहले पहले आपको गुस्ल करना होगा कि इशा का वक्त ना निकले। तो इसी तरह अगली नमाज जो है उसका वक्त नहीं निकलना चाहिए, चाहे आप नमाज पढ़ते हैं चाहे नहीं पढ़ते। क्योंकि अक्सर लोगों में ये कंफ्यूजन भी पाई जाती है कि हम कौन सा नमाज पढ़ते हैं। एक तो आप नमाज नहीं पढ़ते, ऊपर से आप गुस्ल में इतना लेट करते हैं, तो ये आपके घर में बहुत ही ज्यादा नहूसत बेबरकती पैदा करता है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुनबी जब तक घर में रहता है उस वक्त तक, जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेता, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वक्त ना निकलने पाए और उससे पहले पहले आप गुस्ल कर ले। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।